वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है। यहाँ हम आपका इंग्लिश का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के सैम्पल पेपर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ आपके नेगेटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज ये है, आपका जो हाफ ऑफ द पेपर है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस में होगा, आपको टिक करके आंसर करना है, तो चांसेस ज़्यादा है ये 40 के 40 नंबर तुम्हें अपनी जेब में डालने के। बट जो एक नेगेटिव पॉइंट आया है वो यहाँ 5 मार्क वाले क्वेश्चन में आया है, उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, थोड़े डीप मीनिंग वाले क्वेश्चन है। यू हैव टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यू बेस्ड एक तरीके से आप कह सकते हो। तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुमने चैप्टर की थरो स्टडी करी हो, ओनली समरी नहीं, अच्छे से तुमने चैप्टर पढ़ा हो। तो डोंट वरी, आई विल बी स्टार्टिंग क्लास 10 इंग्लिश क्लासेस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10th इंग्लिश बाय सिमरन सहानी। एसएसटी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से जाके आप सारे चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट कर देना। एंड एज आई एम टेलिंग यू दैट जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें डीप नॉलेज वाले आपके जो ये 10 नंबर जो आपके ये आ रहे हैं, अगर हम लास्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे तो उसके लिए आपको चैप्टर की थरो रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पहले तो रिफ्रेशर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते थे, नहीं, नाउ वी हैव टू रीड द चैप्टर और खुद से आपको सोच के आंसर लिखना होगा। ओके, तो ये वाला पोर्शन तो बहुत आसान है। लेट्स सी योर सैम्पल पेपर। एंड बिफोर दैट जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, अभी तो हमारे पास एक आया, कुछ हम पुराने वाले डाउनलोड करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, इधर इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, कोई भी एसएसटी, तो हमेशा ऐसे पेपर पे करना। ये मार्केट में मिल जाते हैं। ट्राई एज मच एज यू कैन कि तुम्हें ऐसी शीट मिल जाए जैसी सीबीएसई और हमारे स्कूल वाले देते हैं, बिकॉज जब हम ऐसी शीट पे अपना एग्जाम देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। हमें बिल्कुल ही एक तरीका मिल जाता है, भैया ऐसा लगता है हम अपना पेपर दे रहे हो। और अलार्म लगा के रखोगे, 3 घंटे मैक्सिमम टाइम जो तुम्हें मिलता है, एक्सेप्ट दैट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। ऐसे ही अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करना एंड यू विल बी फुली रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो ऐसे आपको करना है क्लास 10th के सारे बच्चों ने। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका सैम्पल पेपर कैसा है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। और जब भी आप सैम्पल पेपर करोगे, जब बोर्ड का एग्जाम करोगे, तो हमेशा जो पार्ट आप कर रहे हो, जो सेक्शन आप कर रहे हो, उसको ऊपर हाईलाइट करके हेडिंग डालिए ब्लू पेन से बड़ा बड़ा। सेक्शन ए राइटिंग, सेक्शन ए लिटरेचर, सेक्शन ए ग्रामर, इस तरीके से हमें मेंशन करना है। ओके, तो भूलना नहीं है मेंशन करना कि कौन सा क्वेश्चन आप कौन से पार्ट का क्वेश्चन कर रहे हो। तो 40 नंबर का होगा तुम्हारा पार्ट ए, 40 नंबर का होगा पार्ट बी। पार्ट ए में है एमसीक्यू फॉर्म, 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के। टोटल मार्क्स आर 80 से ज़्यादा तुम्हें नहीं देंगे। तो सबको कितने लाने हैं, 80 लाने हैं हम सबको, और आएंगे हम सबके 80। ओके, तो सबसे पहले आपका रीडिंग पोर्शन है, बहुत ही आसान है। अनसीन पैसेज आएंगे 2, 10 नंबर के 2 अनसीन पैसेज होंगे, तो 20 के 20 नंबर विल बी इन योर पॉकेट अगर तुम बहुत ध्यान से इसको सॉल्व कर दोगे। तो इसमें आपका एक और आपको फ़ायदा है, तुम्हें 12 क्वेश्चन दिए होंगे, एक पूरा पैसेज दिया है, उसके बाद यू हैव बीन गिवन 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो वो 12 के 12 नहीं करने हैं, 12 में से तुम्हें सिर्फ 10 करने हैं। तो अगर तुम्हें 2 नहीं आते हो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, 12 में से तुम्हें 10 करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बी पार्ट का है। तो 2 आपके ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें अपना टारगेट रखना है दैट तुम एक भी गलती नहीं करोगे एंड 20 मार्क्स विल बी इन योर पॉकेट। अब आते हैं, आपका सेकंड पार्ट होगा इसमें लिटरेचर का। 10 नंबर की लिटरेचर है, यहाँ पे आपकी एक्सट्रैक्ट दिए होंगे। एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपके चैप्टरों में से, एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपकी पोएम में से। ठीक है, तो उसमें भी आपका 5-5 नंबर के 2 एक्सट्रैक्ट है, 2 चॉइस दे रखी होगी, यानी कि 2 चैप्टर के एक्सट्रैक्ट देने हैं, खाली एक ही चैप्टर का एक्सट्रैक्ट करना जो तुम्हें आता होगा। ऐसे ही 2 पोएम के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, खाली एक का ही करना जो तुम्हें आता होगा एंड 10 मार्क्स तुम्हारी पॉकेट में। क्यों? क्योंकि जो एमसीक्यू में बहुत आसानी से हम आंसर ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन बहुत आसान हो गई है एक तरीके से आप बोलो तो, क्योंकि फर्स्ट चीज़ आपकी क्या है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नोट। आपको 3 नंबर का है ये, बस ओनली 3 मार्क्स। नोट दे रखा है एंड उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं दैट टेंस आपको अकॉर्डिंगली लगाना है, आपको डिटर्मिनेट लगाना है अकॉर्डिंग टू दैट, आर्टिकल लगाना है अकॉर्डिंग टू दैट। तो ईजी है, जब आप पढ़ोगे उसको इन योर सैम्पल पेपर तो आपको बहुत आसानी से आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन। एक पिक्टोरियल आपको प्रेजेंटेशन दे रखी है, एक आदमी है वो किसी से बात कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स में जिस कॉमिक बुक में दे रखा होता है वो गिवन है, तो उन्हीं नरेशन को आपको कंप्लीट करना है विद द ऑप्शंस। वेरी इजी। अगर हमें अलग से एडिटिंग ओमिशन आती है तो उसमें बच्चे घबराते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे लिए आसान है, ऑप्शन तुम्हें गिवन है, बस जो सूटेबल है उसको तुम्हें मार्क करके लिखना आएगा। तो जब आप अपना सैम्पल पेपर
का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखना। ये 6th और 5th क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत आराम से आप कर लोगे। अब आओ 7th क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या है, मार्क द करेक्ट सेंटेंस। आपको कितने सेंटेंसेस गिवन होंगे, 6 सेंटेंस गिवन है तुम्हें, एंड टोटल वेटेज इनकी कितनी है 4 मार्क्स। 6 सेंटेंस गिवन है, किसी में आर्टिकल मार्क करना है, किसी में मॉडल मार्क करना है, किसी में डिटर्मिनेट मार्क करना है। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको 3 नीचे ऑप्शन दिया, यू हैव टू फिल द करेक्ट वन। तो बहुत आसान हो गया ग्रामर पोर्शन अगर हम एक तरीके से देखें तो। बिकॉज इफ़ आई रिमेंबर माई टाइम, मेरी मम्मी रोज़ मुझे एक एडिटिंग की एक्सरसाइज करवाती थी, एक ओमिशन की। तो एडिटिंग ओमिशन हट गया है तुम्हारा, एडिटिंग ओमिशन में हमें ऑप्शन नहीं मिलते। यहाँ पे तुम्हें आर्टिकल भी अगर फिल करना है तो यू हैव बीन गिवन ऑप्शन, डिटर्मिनेट फिल करना है तो यू हैव बीन गिवन ऑप्शन। तो इट्स क्वाइट ईजी। एक बार आप सैम्पल पेपर खोल के ज़रूर उसको देखना, एंड प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब चैनल पर अपने करा दूँगी, ठीक है। तो पार्ट ए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट बी पे। सबसे पहले है आपका पार्ट बी, राइटिंग सेक्शन 10 नंबर का। इसमें फर्स्ट यू आर गेटिंग इज लेटर इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर है आपका। एक है आपका लेटर टू एडिटर वाला हैगा, दैट कोरोना वायरस के टाइम पे लोग रूल ब्रेक कर रहे थे, क्वारंटाइन नहीं हो रहे थे, ना ही फॉलो कर रहे थे जो भी रूल्स हमें गिवन थे, तो उसके ऊपर लेटर टू एडिटर लिखना है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक ऑर्डर का है, जैसे बिजनेस ऑर्डर होता है ना, स्टेशनरी का कुछ ऑर्डर का है। तो बहुत आसान है दोनों लेटर का मेन थिंग क्या है, लेटर का फॉर्मेट कहीं से भी देखो। आई ऑल्सो टीच लेटर फॉर्मेट प्रैक्टिस कर लो। जो बीच का होता है वो तो आधा हमें क्वेश्चन में से देख के लिख देते हैं, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन द लेटर अगर आप लेटर का फॉर्मेट अच्छे से और लेटर को प्रेजेंट अच्छे से करोगे, ठीक है। तो 5 नंबर ये भी तुम्हारे हो गए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक आपको ग्राफ दे रखा है, बार ग्राफ, जिसको एनालाइज करके तुम्हें एक पैराग्राफ लिखना है। बहुत आसान है, आप हद से हद 5 से 6 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हो। बार ग्राफ को एनालाइज करके आपको पैराग्राफ बना के लिखना है। दैट ऑल्सो 25 मार्क्स। या फिर चॉइस आपको दी हुई है, एक लाइन दे रखी है और उसके बेसिस पे तुम्हें आर्टिकल बनाना है। तो इट्स अप टू यू। अगर तुम्हें ग्राफ देख के पैराग्राफ लिखना आसान लग रहा है तो वो करना, अगर तुम्हें लाइन देख के आर्टिकल बनाना आसान लग रहा है तो तुम वो करना। एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर नॉलेज लेवल, एज पर योर प्रैक्टिस यू हैव टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे भी आपको लेटर के बीच में भी चॉइस है, एक लेटर टू एडिटर है और एक बिजनेस लेटर है। तो जो तुम्हें आता होगा वो करना। और यहाँ पे एनालाइज डेटा है पैराग्राफ वाला, एंड देयर इज आर्टिकल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर जोन यू हैव टू आंसर इट, ठीक है। तो यहाँ राइटिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया आपका। बस 2 ही चीज़ें आपकी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है इन 2 को करने में। अब आते हैं आपके लिटरेचर पोर्शन पे। लिटरेचर पोर्शन में पहले 2 नंबर के क्वेश्चन है, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन है, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 वाले आएंगे और 5 वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10, 11, 12, 13, डन, ओके। अब 10 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स का, 2 पार्ट में डिवाइड है, ये ए और पार्ट बी। कितने वर्ड लिमिट है आपकी, 20 to 30। तो डैट मीन्स आप 4 से 5 लाइन का आंसर लिखोगे और 2 मार्क ईच का क्वेश्चन है, ठीक है। जो ए पार्ट है उसमें 3 क्वेश्चन गिवन है आपको, 1, 2, 3, बट तीनों के तीनों नहीं करने हैं। जो 2 तुम्हें आते होंगे वो कर देना। तो अगर एक चैप्टर तुम्हारे नहीं आते, तुम्हारे को जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो तुम छोड़ सकते हो। ऐसे ही बी पार्ट में है 1, 2, 3 तुम्हें गिना दिया होगा, एनी 2 यू हैव टू डू, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन तुम्हें कितने करने हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन करोगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 2 8, ये हमारी आ गई 8 मार्क्स तुम्हें अपने स्कोर करने हैं। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ए पार्ट बी पार्ट, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जो 2 तुम्हें आते होंगे वो तुम कर दोगे, एंड दिस इज 3 मार्क्स ईच। और यहाँ पे भी यही है, 1, 2, 3 गिवन है, 3 में से 2 तुम्हें करने हैं, दिस इज 3 मार्क्स ईच। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 12, डन। तो ये तो हमारा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही आएगा, जो आपने चैप्टर पढ़ा है, जो आपके रिफ्रेशर में आंसर्स लिखे होते हैं, जो आपकी क्लास टीचर क्लास में करवाती है, उसी से रिलेटेड आपको करना है, ठीक है। इट्स ईजी वन। अब आ जाओ आपका जो थोड़ा सा चेंज आया है, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। ये 5-5 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, 2 की चॉइस है, ए और बी। ए आता होगा ए करना, बी आता होगा बी करना, दोनों नहीं करने हैं। ए जो है द प्रपोजल वाले चैप्टर से है, और इसमें आपको बता रखा है जो करेक्टर्स है उनके बीच में तुम्हें खुद से डायलॉग बना के लिखना है। 1.5 पेज का आंसर अगर आप लिखो, या 1 फुल पेज और
नेक्स्ट पेज की 5 से 6 लाइनें करके लिखोगे तो इट वुड बी इनफ। तो आई विल शो यू दैट अब हम डिस्कस करेंगे कैसे ये क्वेश्चंस करने हैं आपको किसी और वीडियो में। अब बी जो है आपका वो 2 चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन, अ लेटर टू गॉड के, एंड दोनों ही चैप्टर में एज वी नो दैट हेल्प रिसीव हुई थी, तो आपको नेचर ऑफ हेल्प पे कमेंट करना है। तो तुम्हारी अपनी दिमाग, तुम्हारी अपने सोच के हिसाब से तुम्हें आंसर करना है, इसलिए बिल्कुल टेक्स्ट बुक रिलेटेड नहीं है, डीप मीनिंग में हम चैप्टर्स के जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको द थीफ स्टोरी का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसको तुम्हें एलैबोरेट करना है, एंड इसका बी पार्ट भी ऐसे ही है। जो दूसरा आपका एक चैप्टर है उसका एक लाइन दे रखी है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट लाइन दैट इट इज रॉन्ग और इट इज राइट। तो ऑलमोस्ट 100 to 120 इसकी वर्ड लिमिट है। 5-5 नंबर के ये 2 क्वेश्चन है, ये 10 नंबर, इसको हमें अपना मास्टर करना है। एंड जब हम अपने सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, सो विद इन दैट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इन सब की प्रैक्टिस करा दूँ। सो डोंट वरी क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट अपलोडिंग क्लास 10 इंग्लिश वीडियोस, सो जस्ट वेट फॉर दोज वीडियोस एंड विल कंप्लीट ऑल दिस। एंड वर्ड लिमिट की अगर बात करी जाए तो प्लीज़ वर्ड लिमिट की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना आप अपने एग्जाम के अंदर ऐसे वर्ड्स गिनने की, तो बिल्कुल कोशिश भी मत करना। अगर 20 to 30 वर्ड्स लिखा है तो 4 to 5 लाइन्स, अगर आपका लिखा गया है यहाँ पे 40 to 50 वर्ड, 6 to 7 लाइन्स या फिर 6 लाइन्स, ठीक है। अब जो हमारे ये वाले आते हैं तो इनको पेजेस करा करो कि एक पेज और नेक्स्ट पेज की 4 से 5 लाइन मैंने भर देनी है, बस ऐसे ही होता है। कौन से जो टीचर होते हैं जो चेक कर रहे हैं कौन सा वो स्कैनर लगा है उनकी आंखों में कि वो ऐसे ऐसे एक लाइन चेक कर रहे हैं, नहीं, अगर हमें पेजेस के हिसाब से दे गिव यू द मार्क्स, ओके। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ये देखो ये पोर्शन बहुत आसान है, सारे नंबर तुम्हारी जेब में है, तो घबराएगा नहीं कोई बच्चा इसमें चेंज आया है। एट टाइम्स ऐसे होता है, सही है भैया तुम्हें बुक का नहीं लिखना है, तुम अपने पास से बना के लिख सकते हो, जो तुम्हें फील हुआ प्रपोजल में तुम डायलॉग बना के अपने पास से लिख देना, या फिर जो नेचर ऑफ हेल्प है तुम अपने पास से अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। तो अगर हम बेनिफिशियल पॉइंट से देखें तो ये आसान है, तुम अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में बना के कोई भी आंसर लिख सकते हो जो तुम्हें खुद से फील हो रहा हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर इंग्लिश सैम्पल पेपर इज। तो विल स्टार्ट इंग्लिश एज आई हैव टोल्ड यू। तो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही मैं SST की बनाऊंगी एंड योर साइंस सैम्पल पेपर टू, बिकॉज एट टाइम्स देखो सैम्पल पेपर देख के हमें पता चलता है। नाउ इट्स नवंबर, आई हैव गिवन द नवंबर स्ट्रैटेजी। आप ये जो आई टैब होता है जो उसमें से जाके देख सकते हो, मैंने नवंबर स्ट्रैटेजी और कैसे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी है वो सब दिया हुआ है। क्लास 10 SST की प्लेलिस्ट दी हुई है, तो यू हैव एक्सप्लेन ऑल द चैप्टर्स ऑफ SST, ठीक है। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट सैम्पल पेपर हमें ज़रूरी है जानना कि आपकी बार कैसा रहा है। जैसे कि हाँ आपके मल्टीपल चॉइस आ गए हैं, तो आपको जो चैप्टर रीडिंग है इसी हिसाब से करेंगे कि भैया हमें ये मल्टीपल चॉइस का ध्यान रखना है। जो ग्रामर पोर्शन है उसी तरीके से करेंगे कि ये मल्टीपल चॉइस में आना है। तो यहाँ आपका बहुत आसानी हो गई है एंड सैम्पल पेपर हमें ग्लिम्स दे देता है कि हमारा पेपर कैसे आएगा। तो वैसे ही हम तैयारी करेंगे, वी विल डू द स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं है पहले ज़माने के हिसाब से तैयारी करेंगे कि हम एडिटिंग ओमेशन एक बैठ के करें, नहीं, हम इस टाइप के क्वेश्चन सुनेंगे एंड वी विल डू दैट। और इनफॉर्मल लेटर एंड इनके जो फॉर्मल लेटर आई मीन टू से उनके फॉर्मेट्स वगैरह आई अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल, या फिर आपको जहाँ से पढ़ने हो आप पढ़ो। और 1-2 फॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस अभी से करके रख लो कि एंड के डेज में हमें बस अपनी लिटरेचर रिवाइज करनी होगी। और ग्रामर भी आप कभी कभी बैठ के जब भी फ्री होते हो तो जो ग्रामर की बुक होती है उठा के उसको जो आर्टिकल्स होते हैं उनके जो एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं उन्हें रीड करो, आर्टिकल्स के रूल्स रीड कर लो, डिटर्मिनेट्स के रूल रीड करो। तो रूल्स अगर आपने पढ़ लिए कि इसके ये वेल इसके साथ लगेगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन। जब खाना खाने बैठे हो या फिर आराम से बैठे हुए हो तुम, तो एक जो आपकी ग्रामर की बुक होती है उसमें जो कुछ भी दे रखा होता है उसको आप रीडिंग भी करोगे तो हाफ ऑफ द ग्रामर इज डन, ठीक है। उसके बाद जब आपके एग्जाम आने वाले होते हैं उससे पहले जो हमें शीट्स मिलती हैं प्रिपरेशन के लिए, वहाँ पे जो कुछ भी तुमने रीड करा है, जो कुछ भी तुम्हारे माइंड में है, तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है बट रीडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट एंड वेट फॉर द क्लास 10th इंग्लिश वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। SSC जाके पढ़ लो एंड डू योर सेल्फ स्टडी।